बोलने वाले तोते जो होते हैं, ये हर किसी की पसंद है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरे पास जो तोता हो वो बोले, वो मुझसे बातें करें, क्योंकि ये घर की रौनक होते हैं। ये आप किसी भी घर में आप देखेंगे तो आपका दिल ललचाएगा कि काश मेरे पास भी बोलने वाले तोते हों। तो आज की वीडियो में मैं मुकम्मल आपको डिटेल देने वाला हूँ कि ये जो तोते बोलने वाले होते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से मसलन ये आए थे और कहाँ-कहाँ मसलन ये पाए जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आज की वीडियो में हमारा फ़ोकस जो है वो किन-किन नस्लों पर है, किन-किन म्यूटेशंस पर है। बोलने वाले तोतों की कौन-सी अक़साम को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये जो बोलने वाले तोते होते हैं, इनकी एवरेज उम्र कितनी होती है। मसलन ये कितने साल तक सर्वाइव करते हैं। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप ये जो बोलने वाले तोते होते हैं, इनको ट्रेन कैसे करते हैं कि ये बोलना सीखें, ये आपसे मसलन बातें करें, मसलन आपके घर की रौनक बढ़े, आपको इस ये मसलन ये तोते बातें करें आपसे, तो ये कैसे सिखाते हैं आपको। उसके बाद मैं बताऊँगा इनका ब्रीडिंग सीज़न कौन-सा आता है, ये किस दौरानिए में, किन महीनों में जाके ये अंडे बच्चे देते हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़िज़िबिलिटी भी दूँगा छोटी-सी। अगर आप अपने घर में ये तोते रखना चाहते हैं, तो आपको कितने में पड़ेंगे और उनको आप किस तरह पालेंगे और उनसे आप कितना मसलन कमा सकते हैं। ये मैं आपको आज आपको इस अपनी वीडियो में मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन एंड आवर फोकस, यानी कि ये जो तोते बोलने वाले होते हैं, ये कहाँ से आए मसलन। इनकी बहुत सी इकसाम है बोलने वाले तोतों की, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जो एशिया में पाए जाते हैं, मसलन इंडिया, पाकिस्तान, इन इलाकों में जो पाए जाते हैं। बोलने वाले तोते जो होते हैं बेसिकली ज़्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं और इंडिया से ही मसलन माइग्रेट करके उड़ के, क्योंकि इनकी तो कोई सरहद नहीं होती, तो ये इंडिया के बॉर्डर से उड़कर पाकिस्तान में आते हैं। और पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जहाँ ये आते हैं, यानी कि भावल नगर, आपने इलाका सुना होगा। भावल नगर पे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर मिलता है और वहाँ से ये उड़कर पाकिस्तान के इलाके में आ जाते हैं, यानी कि भावल नगर में आ जाते हैं। तो वहाँ से मसलन इंडिया से इनका ओरिजिन है और वहाँ से पाकिस्तान में ये भावल नगर के थ्रू आते हैं। इनकी कौन कौन सी किस्में हैं मसलन जो इंडिया में और पाकिस्तान में पाई जाती हैं। सबसे पहली किस्म होती है इसकी रॉ पैरट्स। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बोलने वाले तोते होते हैं उनकी नस्ल है रॉ पैरट्स, इनको कहते हैं रॉ पैरट्स। रिंग नेक दूसरी नस्ल होती है, रिंग नेक, और तीसरी होती है पहाड़ी। इनकी सबसे बड़ी निशानी जो होती है, मसलन मैं वो आप इसी पिक्चर में देखेंगे तो एक पिक्चर में जो है इसकी जो पर है ना, उसके ऊपर आपको जर्दी जर्दी रंग नज़र आ रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो जर्दी रंग नज़र आ रहा है, एक तो सबसे पहली बड़ी निशानी इनकी ये होती है। दूसरी इनकी निशानी ये होती है, इनकी चोंच जो होती है वो बिल्कुल सुर्ख होती है और लंबी चोंच होती है और बड़ी चोंच होती है, ठीक है। तीस ये मसलन ये निशानी होगी। तीसरा जो रिंग नेक होते हैं, इनके जो नेक होते हैं ना, इसके इर्द गिर्द एक ब्लैक कलर का एक रिंग बना होता है। ये जो आम बर्ड्स होते हैं उनकी निस्बत इनकी साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये इनकी निशानियां हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम इंडिया से पाकिस्तान में आते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद जनाब इनकी एवरेज एज कितनी होती है। मसलन ये जो तोते होते हैं, इनकी एवरेज एज होती है तकरीबन 25 से 30 साल। 25 से 30 साल मसलन ये ज़िंदा रहते हैं। ये जो छोटे बर्ड्स होते हैं, फ़िशर हो गया या ऑस्ट्रेलियन बजीज जो होते हैं, उनकी एवरेज उम्र तो तकरीबन 5 से 6 साल या 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं जाते वो। तो इनकी उम्र ज़्यादा होती है, तो ये 25 से 30 साल तक सर्वाइव करते हैं अगर आप इनको आइडियल माहौल देंगे, इनको अच्छी मसलन इनकी केयर करेंगे तो।
अगर जंगलों में रहते हैं तो फिर ये नेचुरल माहौल में अपने 25 से 30 साल आराम से निकाल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इनको तो इन तोतों को बोलना कैसे सिखाएँगे। आपके पास जब चिक्स 3 माह का हो जाएगा तो आप उसको हैंड फीड पे ले आएँ। मसलन अपने हाथ से उसको खुराक देना शुरू कर दें, ताकि वो आपसे मानूस हो जाए। जब आप उसको अपने हाथ से खुराक देनी शुरू कर देंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको सीटी मारें उसके इर्द-गिर्द, कोई भी बातें करें, मियाँ मिट्ठू या जो भी कहें, कहते रहें, कहते रहें, कहते रहें। ये एक मसलसल प्रोसेस है। आपने ट्रेन करना है बर्ड्स को। आपने जिस तरह आप देखा होगा कि लोग रीछ को ट्रेन कर लेते हैं, बंदर को कर लेते हैं, तो वो भी ऐसे होता है, वो उस पे बड़ा टाइम लगाना पड़ता है। आप इसको छोटे बच्चों को शुरू करें। इनकी ट्रेनिंग का जो एज होती है वो 3 माह से लेकर 1 साल तक होता है, जहाँ ये बेस्ट तरीके से ट्रेन हो सकते हैं। मसलन ये ग्रो कर रहे होते हैं, उस वक़्त ये अच्छे तरीके से ट्रेन हो सकते हैं। आप इनसे बातें करें, और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनको इनकी पसंदीदा खुराक खिलाएँ। आप इनको इनकी पसंद की खुराक देंगे, जब आप थोड़ा-सा इनको बोलना सिखाएँ, जब ये थोड़ा-सा बातें करनी शुरू करें, फिर इनको इनकी पसंद की खुराक दें। उसके बाद फिर इनसे बातें करें। जब इनको पता चल जाए कि जब मैं बोलता हूँ, बातें करता हूँ, तोते को ये आइडिया हो जाए कि मैं बातें करता हूँ, तो फिर मेरा मालिक जो है मुझे अच्छी खुराक देता है, तो फिर ये और बोलना शुरू कर देंगे। मसलन आप इनको अपने हाथ से इनको मीठी चीज़ें खिलाएँ। मीठी चीज़ें ये शौक से खाते हैं। कौन-कौन सी खाते हैं शौक से? ये सेब शौक से खाते हैं। आप इनको तरबूज खिला सकते हैं। जो कड़वी चीज़ें होती हैं, ये इनको अच्छी नहीं लगती। आप इनको मीठी चीज़ों में फल खिला सकते हैं, जो नरम होते हैं। इसके बाद आप इनको जनाब हाथ पे बिठाना सिखाएँ। इनको कहें कि शेक हैंड करो, ये शेक हैंड भी करेंगे। ये आप इनको जो-जो सिखाएँगे, ये सीखते जाएँगे। लेकिन आपको इनको डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ेगा। आप इनको मसलन जिस तरह की जो बातें भी सिखाएँगे, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, मसलन 25 से 30 वर्ड्स ये इनके अपने हाफ़्ज़े में सेव कर लेते हैं। इसके बाद जनाब ये मुकम्मल जब ट्रेन हो जाते हैं, तो फिर आप इनसे आप कमरे में आप किसी के घर में जाएँगे, कुछ बर्ड्स जो होते हैं तोते बोलने वाले, वो ये कह होते हैं वेलकम, कुछ खुदा हाफ़िज़ भी कह रहे होते हैं। तो मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे, ये तो सारे तोते ही कह रहे होते हैं। मसलन लोग ट्रेन ही सिर्फ इतना करते हैं। अब जितना इनको ज़्यादा टाइम देंगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट पाएँगे। इसके बाद जनाब इनका ब्रीडिंग सीज़न पे बात कर लेते हैं। इनका ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो अक्टूबर से लेकर मई तक होता है। लेकिन इनकी ब्रीडिंग जो है वो आपको इनको बड़ा केज देना पड़ता है। बड़े साइज़ का केज देना पड़ता है। वो तकरीबन आप लगा लें 3 बाई 3 बाई 3, मानी कि इतने 3 फुट चौड़ा हो, 3 फुट लंबा हो, 3 फुट ही गहरा हो। इतना बड़ा इनको केज देना पड़ता है। इनका बॉक्स जो होता है वो भी बड़े साइज़ का लगाना पड़ता है, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। तो शुरू-शुरू में जनाब ये आपको सिर्फ़ 2 बच्चे 2 अंडे देंगे या 3 बच्चे दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे पहली दफ़ा। इनकी ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है जब ये इनकी उम्र 2 साल को पहुंच जाती है। 2 साल से पहले ये आपको अंडे देना नहीं शुरू करेंगे। तो उसके बाद ये शुरू में 2 अंडे देंगे या 3 अंडे देंगे, और उसके बाद जो-जो वक़्त गुज़रता जाएगा, मसलन 1 साल में सिर्फ़ 2 दफ़ा ही ब्रीडिंग करते हैं, 2 क्लच सिर्फ़ देते हैं। तो कई 3 भी दे देते हैं। जो ही इनके बच्चे आप देखें थोड़े से सेल्फ हो जाएँ, 3 महीने के हो जाएँ, तो इनको निकाल लें। जब आप निकाल लेंगे तो ये दोबारा मसलन अंडे देना शुरू कर देते हैं। इनकी एवरेज जो है ना बच्चों की, वो वक्त के गुजरने के साथ साथ बढ़ती है। मसलन पहले क्लच में अगर आपको इनको 2 बच्चे दिए हैं, तो तीसरे दूसरे में 3 देंगे, तो इससे आगे आगे मसलन 4-5 तक भी जाते हैं। 4-5 से ऊपर ये नहीं जाते। इसके बाद आप इनकी फिजिबिलिटी में आपको देता हूँ। एक जो होता है ना बोलने वाला रात तोता या रिंग नेक, ये आपको मार्केट से एक चिक जो है ना वो 8 से 10 हज़ार का मिलता है। अगर आप पेयर लेंगे तो वही आपको 20 से 25 हज़ार का मिलेगा। तो 20 से 25 हज़ार का पेयर मिलेगा। आपने उसको यानी कि उसकी एज जब 2 साल होने तक का इंतज़ार करना है, तब तक आपने इसको ट्रेन करना है।
تو پھر اس کے بعد یہ مثلاً آپ اس کو کیج کیج میں باکس لگا کے دیں گے، پھر یہ بچے دیں گے، اس کے بعد ان کے جب بچے ہو جائیں گے تو وہ بچے آپ بیچیں گے، تو وہ بچے بھی 8 سے 10 ہزار کا ایک بچہ بکے گا، تو پیئر جو ہوگا وہ 20 ہزار کا بکے گا۔ تو جو عام طوطا ہوتا ہے وہ 8 سے 10 ہزار کا ہوتا ہے، اگر وہی بولنے والا ہو تو شوقین حضرات کوئی 50 ہزار کا بھی لے لیتے ہیں، لاکھ لاکھ تک بک جاتا ہے۔ یہ آپ پہ ہے، آپ اس کو کتنا ٹرین کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔